हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स जो है उसके सितारे गर्दिश में है। एके वर्सेस एके जो कि एक बड़ी ही ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर तरीके से पेश की जाने वाली फिल्म है जो 24 दिसंबर को रिलीज़ की जाने वाली है। उस पर अब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। किस बात पर जताई है और नेटफ्लिक्स और अनिल कपूर जो कि इसके एक्टर है इस फिल्म के, उनका क्या कहना है बताऊंगे आपको। लेकिन उसके पहले प्लीज़ सब्सक्राइब फिल्मी खिचड़ी। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स ने एक लेटर भेजा है नेटफ्लिक्स को ये कहते हुए कि एके वर्सेस एके जो कि उनकी अगली फिल्म आ रही है, रिलीज़ की जा रही है, उसमें कुछ एक सीन्स को कट कर दिया जाए। ये कौन से सीन्स हैं? ये वो सीन्स हैं जिसमें कि अनिल कपूर इंडियन एयरफोर्स का यूनिफॉर्म धारण किए हुए हैं और कुछ ऐसे सीन्स कर रहे हैं, कहीं गिड़गिड़ा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, बंदूक ताने हैं और वहीं पर झकास वाला डांस भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सेंटा की टोपी और वो ड्रेस पहने हुए झकास भी बोल रहे हैं। ये सब दिखाया गया है। इंडियन एयरफोर्स में मेरे जो सोर्स हैं उनसे मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि एक तो आपत्ति ये है कि आप यूनिफॉर्म जब धारण करते हैं तो ये देश के लिए पहनते हैं, तो जब देश के लिए, उसके गर्व के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए कोई यूनिफॉर्म धारण किया जा रहा है तो उसके जैसे बोलते हैं गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। और दूसरा, यूनिफॉर्म टकआउट करके नहीं भागते हैं आप। यूनिफॉर्म पहनने का अपना एक तरीका होता है, उस पर खून के धब्बे नहीं लगे होते हैं, स्पेशली जब वॉर जोन में ना हो तब। एक तरीका होता है किसी भी यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का, दिखाने का। एक बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है इंडियन एयरफोर्स का। फॉर दैट मैटर हमारी पूरी जो रक्षा करने वाली एक पूरी पंक्ति है उनका, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ उन्हें बुरी लग रही है। इसके बाद मैंने अपने सोर्स से ये भी पूछा क्या कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, तब उन्होंने यही कहा था कि नेटफ्लिक्स जो भी कदम ले रहा है उसके बाद फिर हम विचार विमर्श करेंगे कि आगे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। नेटफ्लिक्स में सारी बातों का ध्यान रखा, माफ़ी मांग ली ये कहते हुए कि कोई हमारा ऐसा सोच नहीं थी कि हम किसी को हर्ट करें। अब इसमें अनिल कपूर ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जो फिल्म है वो है ही ऐसी जिसमें मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ और इंडियन एयरफोर्स का ऑफिसर बना होता हूँ और ऐसे में मुझे मालूम पड़ता है कि मेरी बेटी को एक ने किडनैप कर लिया और मैं भाग रहा हूँ उस बच्चे को ढूंढने के लिए। तो ये एक पिता की कहानी है और फिर भी मैंने कहीं कोई ठेस पहुंचाई हो तो माफ़ कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले भी गुंजन सक्सेना के टाइम भी इंडियन एयरफोर्स की जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था उस पर भी इंडियन एयरफोर्स ने आपत्ति जताई थी। XXX सीज़न 2 जब आया था एकता कपूर का ओल्ड बालाजी का, तब उसमें यूनिफॉर्म धारण किए हुए एक शख्स को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में लिप्त दिखाया गया था, तब भी ये बात उठी थी और एकता कपूर ने सबके सामने माफ़ी भी मांगी थी। फ्रेंड्स, मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत जाने के बावजूद भी इन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग से एक CBFC की ज़रूरत है या फिर कोई सेंसर बोर्ड की ज़रूरत है जो सिर्फ ये मॉनिटर करे कि भाई ये लोग जो एंटरटेनमेंट में हल्की फुल्की मस्ती में और मजाक में कोई गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम कर देते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाए। बस मेरे हिसाब से जब आप किसी भी चीज़ को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली जो कि आर्म फोर्सेस से जुड़ी हो या किसी महापुरुष से जुड़ी हो या फिर किसी भी व्यवसाय से जुड़ी हो, तो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके लिए बोर्ड या सेंसर बोर्ड की ज़रूरत हो ना हो, एटलीस्ट खुद से ही सेंसर कर देनी चाहिए। लेकिन ये मेरा सोच है, ये मेरा कहना है। आपका क्या कहना है मुझे लिख कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।